हेलो स्टूडेंट्स, आप जब ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी क्लास 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है जिसमें एक पेपर नहीं हुआ है। अब आप सभी लोगों ने क्लास 10th की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, अच्छे अच्छे पेपर्स लिखे होंगे, रात रात भर जाग के पढ़ाई की होगी और आपका क्लास 10th ख़त्म हो गया होगा। आपके बहुत सारे लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे अबाउट द परसेंटेज, इतना आना चाहिए उतना आना चाहिए, फिर हम क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे, 12th के लिए जाएंगे, 11th 12th साइंस का सोचेंगे, आर्ट्स का सोचेंगे, कॉमर्स का सोचेंगे। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्पेशल इंटरेस्ट है साइंस नाम के सब्जेक्ट में और जो 11th 12th साइंस करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं थ्रू आवर ब्यूटीफुल चैनल कॉल्ड एज भांडे सर एकेडमी। एक थोड़ा सा अलग तरीका आज हम देखने वाले हैं। 8th 9th 10th में आपने साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कुछ लोगों का वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, कुछ लोगों को बहुत बोर हो रहा होगा। बट आज जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और मैं वो साइंस का केमिस्ट्री ये पार्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये पार्ट समझते वक्त कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके सामने रखूंगा जो डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार देखे होंगे, कभी खुद ने आपने ये परफॉर्म किए होंगे और उसमें से हम एक कंक्लूजन पे जाने वाले हैं और वो कंक्लूजन हमारे यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले एक समझ लो कि दो टाइप की स्टेट्स होती है या दो टाइप के चेंजेस होते हैं कोई भी एलिमेंट में और वो चेंजेस को बोला जाता है, पहला जिसको हम लिखते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब ये वर्ड्स थोड़े से आपको लग रहे होंगे कि बहुत भारी वर्ड्स है, बट एक समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास में एक पीस ऑफ पेपर है और ये पेपर को मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये पेपर को मैंने क्या किया, टीयर कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपके सामने किया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, ध्यान से देखना और इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो यही मेरे पास में एक पीस ऑफ पेपर है और ये पेपर को मैंने, ध्यान से देखो, पेपर को मैंने जला दिया। पेपर को क्या किया मैंने, तो ये पेपर को मैंने जला दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइव केमिस्ट्री। देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो कुछ धुआं निकल रहा है और बाकी सब पार्ट यहां पे बाकी सब पार्ट जो है जिसको हम ऐश बोलते हैं वो ऐश में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने दो टाइप के आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, तो साहब ये पेज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो दो पार्ट बने, ये दो पार्ट की क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई? आंसर है नो। सिर्फ क्या चेंज हुआ, तो इसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, बट इस साइड में भी कागज था और इस साइड में भी कागज ही है, पेपर ही है दोनों साइड में, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बट जो मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जहां पे मैंने आग लगा दी कागज को, तो उस केस में क्या हुआ, तो साइड से धुआं निकलने लगा और ऐश बन गई और वो ऐश नीचे जा रही थी जिसको हम राख बोलते हैं।
अब ये दोनों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस केस में, जब मैं बात करता हूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, जहां पे आपका शेप साइज एज इट इज रहता है, बट उसके जो केमिकल कंपोजिशंस है वो चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और जब हमारा चेंज सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको बोलूंगा, या एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आपके घर पे अगर आइस क्यूब है, वो आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर लो और वो आइस क्यूब को बाहर लेके वैसा ही रख दो। 5-10 मिनट बाद वो सारे मेल्ट हो जाएंगे और उसका कन्वर्शन होगा किसमें? तो वाटर में। आइस जो पहले सॉलिड था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, बट क्या उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ? आंसर इज नो। देखो बच्चों, इसी को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एनिमेशन मुझे मिला है, वो मैं आपके सामने यहां पे रखता हूं। आई होप इससे आपको और समझ में आएगा। यहां पे ये कोई सिचुएशंस के बारे में डिस्कस कर रहा है और डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे उसका पहला एग्जांपल है, पेपर इज टर्न और टीयर, पेपर इज बर्न, नेक्स्ट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, एंड लास्ट इज रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना। अब इसमें फिजिकल चेंजेस कौन से हैं और केमिकल चेंजेस कौन से हैं? एग्जाम्पल्स फिर से एक बार देखो। एग्जाम्पल है सबसे पहला एग्जाम्पल, जब पेपर मैंने टीयर कर दिया, दूसरा पेपर को जब मैंने जला दिया, तीसरा वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, और चौथा है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के ऊपर हम आने वाले हैं। अब ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, तो यहां पे ये जो पेपर मैंने फाड़ दिया, तो इस साइड में भी पेपर है और इस साइड में भी पेपर है, मतलब उसके सिर्फ शेप और साइज में चेंज हुआ, बट उसका जो कंपोजिशन है वो एज इट इज है। बट जब मैंने पेपर को जला दिया तो वो पेपर का कलर चेंज हो गया, उसमें से स्मोक निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, और वो जो भी उसका कलर है वो ब्लैक हो गया, जिसको हम फिर ऐश बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। पानी है, उसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वो आइस बन जाएगा। उसका इनिशियल जो स्टेट है वो लिक्विड है, बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और लास्ट रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल। अब जब ये करते हो आप, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। अब ये सारे एग्जाम्पल्स को हम क्लासिफाई करेंगे बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इसमें फिजिकल चेंजेस कौन से हैं और उसमें केमिकल चेंजेस कौन से हैं। सबसे पहले ये फिजिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, जहां पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, या उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसको बोलते हैं स्टेट। और इधर जब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब फिर से अपने एग्जाम्पल की तरफ आ जाओ। जब हमने पेपर को टीयर किया तो वो क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बट कोई नया सब्सटेंस मिला क्या? नहीं। उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ? नहीं। मतलब ये क्या है? तो ये आपके लिए फिजिकल चेंज है। ये आपके लिए फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 2, पेपर को आपने क्या किया? बर्न किया, तो आपको मिला ऐश एंड स्मोक। क्या ये नया सब्सटेंस है? बिल्कुल ये नया सब्सटेंस है। तो ये क्या बना? केमिकल चेंज। एग्जाम्पल नंबर 3, सिमिलरली आप देख सकते हो
कि वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, उसको हीट कर दो, वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज। एंड लास्ट इज रेस्पिरेशन। जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे? नया कंपाउंड बन रहा है, इसलिए वो बन जाएगा आपके लिए केमिकल चेंज। और जब भी कभी यूनिवर्स में केमिकल चेंज होगा, जब भी कभी यूनिवर्स में केमिकल चेंज होगा, उसमें इन्वॉल्व होगी केमिकल रिएक्शन। क्या इन्वॉल्व होगी? उसमें इन्वॉल्व होगी केमिकल रिएक्शन। और आज का हमारा वही हेडिंग है, that is chemical reactions and equations. I hope आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक एनिमेशन यूज किया। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी आप इक्वेशंस को भूल जाओ, अभी हम ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो जब भी कभी कोई सब्सटेंस में, जब भी कभी कोई एलिमेंट में केमिकल चेंज होता है, तो बैकग्राउंड में वहां पे इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो उसको डिफाइन करने का तरीका है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, please remember this word, transformation of one set of chemical substances into another, transformation of one set of chemical substances into another। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त बहुत बार बॉन्ड्स को ब्रेक होना पड़ता है और नए बॉन्ड्स को क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का दूसरा डिफाइन करने का तरीका ये है कि बनते बिगड़ते बॉन्ड्स की दास्ता होती है केमिकल रिएक्शन। बनते बिगड़ते बॉन्ड्स की दास्ता होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां पे अगर मुझे एक रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा जो एरो हेड के उधर रहेगा। तो प्रोडक्ट मेरा क्लियर है, दैट इज H2O। अब सर अगर मुझे H2O एज अ प्रोडक्ट चाहिए, तो रिएक्टेंट में मेरे पास लगेगा H2 प्लस हाफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है उधर? एक ही है। तो ये रिएक्शन को लिखते वक्त उसको बैलेंस रखना भी जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताने वाला हूं, व्हाई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे H2 प्लस हाफ टाइम O2 गिव्स H2O। एरोहेड के इधर वाला पार्ट बन गया प्रोडक्ट, एरोहेड के पहले वाला पार्ट बन गया रिएक्टेंट। अब यहां पे ये हाइड्रोजन जो है वो गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, और ये H2O लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकता है, गैस के फॉर्म में भी रह सकता है। तो हमने क्या किया, H2 और O2 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस किए और नया प्रोडक्ट बनाया जिसकी अपनी खुद की नई केमिकल प्रॉपर्टीज है जो इससे अलग है। तो इस टाइप को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। एक अच्छे भाई साहब ने एक स्टेटमेंट किया था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो फिजिक्स वाले हैं, बट हमको यहां पे केमिस्ट्री में देखनी है केमिकल रिएक्शंस। इसको थोड़ा सा साथ में लिख भी लिया करो, कॉपी पेन साथ में रखो, सो दैट आपकी नोट्स भी बन जाएगी। अपनी खुद की बनाई हुई नोट्स सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। क्लियर? तो ये साथ साथ लिखते भी रहो। केमिकल रिएक्शंस encompass changes that only involve
the position of electrons in the forming and breaking of chemical bonds between atoms। अब जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया वो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में उसने लिखा है कि जहां पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बनते बिगड़ते बॉन्ड्स की दास्ता होती है केमिकल रिएक्शंस। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। रेस्पिरेशन, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कुकिंग एक एग्जाम्पल है जहां पे आप कुछ तो भी नया बनाते हो, उसके लिए जो भी लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है उसको आप बोल दो रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा फेमस, मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या लगेगा एज अ इंग्रेडिएंट्स आप सभी को पता है। उसमें चाय पत्ती लगेगी, शक्कर लगेगी, पानी लगेगा, और अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा चाय मसाला डाल दो, अदरक डाल दो। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? तो प्रोडक्ट में चाय मिल रही है। सर आपने उसमें दूध तो बताया ही नहीं। मैंने ये ब्लैक टी के लिए बताया, अगर आपको दूध उसमें डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। अब जो भी शुगर की टेस्ट, मिल्क की टेस्ट, पानी की टेस्ट, इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, पर जब वो मिक्स होती है तो मिक्स करते वक्त जो प्रोडक्ट बनता है वो अपना अलग टेस्ट, अपनी अलग प्रॉपर्टीज को पजेस करता है। वो खुद की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी रखता है और इसीलिए उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। चाय बनाना इज अ केमिकल चेंज, फिजिकल नहीं है वो। क्लियर? समझ में आया? अब चाय जब बनाते हो तो बैलेंस करना पड़ता है चाय को। 1 कप चाय बनाने के लिए 2 कप शक्कर डालते हो क्या आप? सर कुछ भी क्या बोल रहे हो? इसका मतलब यह है कि आपको वो जो प्रोसेस है उसमें बैलेंसिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल बताने वाला हूं। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है इनको हमेशा बैलेंस रखना पड़ेगा। ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, जहां पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन से आपको मिलता है फेरस ऑक्साइड। आगे ये आने वाला है, बट अभी सिर्फ समझ लो। इधर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जहां पे हम दही बना रहे हैं, किससे बनता है? तो दूध से। दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में, बट उसके लिए आपको फॉलो करनी पड़ती है कोई केमिकल रिएक्शंस। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये एक ही डायरेक्शन में होती है। मीन्स दूध से दही बना लिया, दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं, दही से दूध पॉसिबल नहीं। मतलब डायरेक्शन कैसी है? एक ही डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस एरोहेड। एरोहेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कौन से डायरेक्शन से वो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। आ रही है नहीं, जा रही है। ठीक है? उसके बाद ये और कोई एग्जाम्पल्स है जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट के लिए हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस है, हमारा हेडिंग आपको ध्यान में होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये जो इक्वेशन बनाना पड़ता है, ये जो रिएक्शंस हो रही है वो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। So chemical reactions are represented in the form of chemical equations. Represented in the form of chemical equations by using some set of symbols. जो भी एलिमेंट्स आपने 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, वो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं, वो अरेंज करते वक्त उनके ऊपर कोई तो भी सिंबल्स लिखे रहते हैं।
हाइड्रोजन के लिए H रहता है, ऑक्सीजन के लिए O रहता है, नाइट्रोजन के लिए N रहता है। ऐसे सिंबल्स अरेंज किए हुए रहते हैं। अब यहां पे जब हम केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे तो केमिकल इक्वेशंस डिफाइन कैसे हो रहा है, थोड़ा सा देखो। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। फिर से पढ़ो एक बार। वेरी गुड, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। केमिकल इक्वेशंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन का। अब ये केमिकल रिएक्शन का जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो यहां पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं जो मे बी आपने 10th में एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो एक मैग्नीशियम रिबन रहती है, वो रिबन को थोड़ा सा हम सैंड पेपर से घस लेते हैं और फिर उसको जलाना शुरू करते हैं तो वो फुलझड़ी जैसी जलने लगती है और नीचे एक वाइट प्रेसिपिटेट या वाइट पाउडर डिस्चार्ज होती है और थोड़ा सा धुआं निकलता है। अब ये जो निकलने का तरीका है उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पे मैंने ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड्स में लिखा है। अब हर बार केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त इतने बड़े वर्ड्स लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं उसके लिए सिंबल्स। तो देखो कैसा रहता है। मैग्नीशियम के लिए सिंबल यूज होता है Mg, ऑक्सीजन के लिए होता है O2 एंड इट गिव्स MgO। अब सर ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो यहां से ये हटा दो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ये MgO को बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा अलग तरीका यूज करना है। तो मैंने यहां लिख दिया ट्वाइस Mg, फिर यहां पे मैंने लिख दिया O2 और फिर यहां पे मैंने लिख दिया ट्वाइस MgO। सर क्या ये इक्वेशन चेंज हुआ? नहीं मेरे बच्चों, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। क्या ऐड किया हमने? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाल दिया, तो ये केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आ गया। केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आ गया। तो अब ये जो रिएक्शन इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन में जो एरोहेड के पहले वाला पार्ट होता है, एरोहेड के पहले वाला पार्ट उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और एरोहेड के बाद वाला पार्ट उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ये आज के बाद ध्यान में रख लेना। इसके आगे जितनी भी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि एरोहेड के पहले वाला रिएक्टेंट, एरोहेड के बाद वाला प्रोडक्ट। ये यहां पे लिखा हुआ है। The substances that undergoes chemical change in the reaction are reactants and the new substances formed during the reactions is product। ये 2 वर्ड्स हमेशा ध्यान में रखेंगे पक्का? ओके। अब यहां पे देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन हमने लिख ली, केमिकल इक्वेशन हमने यहां पे बना लिया। आई होप आपको ये समझा होगा। इसमें रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? मेरे साथ में आप रिपीट कर सकते हो। किसको बोलते हैं? सांगा लवकर। एरोहेड के पहले वाले रिएक्टेंट, एरोहेड के बाद वाले प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन को फिर से हम अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं। वहां पे मैंने एरोहेड के पहले, एरोहेड के बाद, ये कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन किया। यहां पे उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहां पे एक एरो आ जाएगा, देखो, इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो रखा जाता है, एरो के उधर वाला पार्ट प्रोडक्ट। अब इसको जब हम लिखते हैं तो ये राइट हैंड साइड हो जाती है और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। मतलब LHS किसके लिए है? तो LHS आर फॉर रिएक्टेंट्स एंड RHS आर फॉर प्रोडक्ट। फिर आपका यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा रहेंगे और प्रोडक्ट हमेशा कम रहेंगे? डिपेंड करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब अगर ये मेरी रिएक्शन है और ये रिएक्शन मैंने लिखी और आपको मैंने बोला बताओ बच्चों यहां पे रिएक्टेंट कितने हैं, कितने हैं? आंसर इज 2। अगर मैंने बोला बच्चों यहां पे प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, तो फिर से आपका आंसर आएगा 2। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, मल्टीपल रिएक्टेंट हो सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है, सिंगल रिएक्टेंट हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप ये इक्वेशन नाम का वर्ड आपको समझ में आया। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है दैट इज अबाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, इन डिटेल उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आज का ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज करते वक्त मैं एक और आपके लिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, वो वीडियो को थोड़ा सा हम देख लेंगे। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। सो दैट आपका अपना ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, देखो, in which new substances with new properties are formed। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, इधर से 2 बीकर उन्होंने ऐड किए हैं, एक कंटेनर कंसीडर किया, ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसको आप बोल सकते हो रिएक्टेंट्स, और यहां पे एक बन रहा है प्रोडक्ट, यहां पे एक बन रहा है प्रोडक्ट। क्लियर? तो आपका पहला क्वेश्चन व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन का ये आंसर हो गया आपके लिए। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट आर रिएक्टेंट्स? अब ये थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया है, इसको मैं सही कर दूंगा। The new substances produced as a result of chemical reactions are called product। तो ये डेफिनेशन हो रही है प्रोडक्ट की, तो अगर आपको इसको रखना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और रिएक्टेंट के लिए डेफिनेशन वो है द सब्सटेंसेस विच क्रिएट्स प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। और आगे वाला पार्ट कि प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन हीटेड? देखो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। रिबन को जैसे जैसे आप हीट करोगे, ये बर्नर है, ये रिबन इधर जलती जाएगी और व्हाइट यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, व्हाइट ऐश जिसको हम बोलेंगे वो वहां पे डिपॉजिट हो रही है, और साथ में थोड़ा सा स्मोक जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है।
तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। ये हमारा एक नया तरीका है कि बच्चे इससे बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट। ये मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लियर करना चाहिए? तो ये क्लियर करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके ऊपर एक जो लेयर होती है वो पहले रिमूव करना जरूरी है, सो दैट आपको वो रिबन को जब आप जलाते हो बाय यूजिंग सम फ्लेम तो वो प्रॉपरली बर्न होती है और आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो आपको वहां से मिलते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो कंक्लूड करते वक्त सबसे पहले मैंने बताया कि चेंजेस कौन से होते हैं। तो चेंजेस होते हैं फिजिकल या तो चेंजेस होते हैं केमिकल। चेंजेस कौन से? या तो फिजिकल या तो केमिकल। ये दो टाइप के चेंजेस। और जब भी कभी केमिकल चेंज होता है तो बैकग्राउंड में होती है केमिकल, बताओ, केमिकल रिएक्शन। बैकग्राउंड में होती है केमिकल रिएक्शन और वो केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फिर ये केमिकल इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है। तो एक एरोहेड रहता है जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। एरोहेड के पहले रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, R1 प्लस R2 समथिंग लाइक दिस। और एरोहेड के बाद होता है प्रोडक्ट P1 प्लस P2। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? सो पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।